हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 18 नवंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 नवंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीएल 2020 मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का जो अवार्ड है ये किसे मिला था। तो देखिए, आईपीएल 2020 का जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड है ना, ये जोफ्रा आर्चर को दिया गया था। और ये जो किस टीम से खेलते हैं आईपीएल, तो ये राजस्थान रॉयल्स टीम से खेलते हैं। तो जोफ्रा आर्चर आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले आईपीएल 2020 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड अगर पूछा जाए तो ये देवदत्त पाडिक्कल को दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2020 का आईपीएल विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए, 2020 का जो आईपीएल विजेता टीम रहा था ना, ये मुंबई इंडियंस रहा था। वहीं अगर 2021 का पूछ ले तो 2021 में जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है विजेता रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए, 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें जो भारत का रैंक रहा था ना, वो तीसरे पायदान पे भारत रहा था। तो तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत है वो 1930 में हुआ था। और ये जो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कितने नंबर का था, तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने जो 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार किया है। वहीं अगर बात कर ले 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 71 देशों ने भाग लिया था। और इसका मोटो क्या रहा था, तो शेयर द ड्रीम इसका मोटो रहा था। वहीं अगर मॉस्केट की बात कर ली यानी शुभंकर क्या रहा था, तो इसका जो शुभंकर रहा था ना, वो बोरोबी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बन जाता है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ में भारत के जो ध्वजावाहक कौन रही थी, तो ये पीवी सिंधु रही थी। और जब समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन रही थी, तो ये मैरी कॉम रही थी। और इस प्रतियोगिता में भारत जो है कितने मेडल जीता था, तो भारत ने कुल 66 पदक जो है वो जीते थे। और भारत जो है तीसरे पायदान पे रहा था। वहीं अगर प्रथम पायदान की बात कर ले तो प्रथम पायदान पे जो ऑस्ट्रेलिया रहा था और सेकंड पायदान पे जो इंग्लैंड देश रहा था। और भारत ने जो है इसमें टोटल 66 पदक जीते थे, जिसमें 26 गोल्ड मेडल, 20 जो है वो सिल्वर और 20 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरयू नदी ये जो है किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए, सरयू नदी जो है ये आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 राज्यों से जो है होकर गुजरता है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका उत्तराखंड दिया हुआ था, तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सैला नृत्य ये जो है किस राज्य का है। तो देखिए, ये जो सैला नृत्य है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो नृत्य है ना, ये फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है ये नृत्य। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम जो है किस देश में हुआ था। तो देखिए, कागज का जो आविष्कार है ना, ये सबसे पहले चीन देश में हुआ था। तो चीन देश आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात कर ले कागज का आविष्कार किसने किया था, तो ये चीन देश के काई लुन ने किया था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 29वां व्यास सम्मान ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, 29वां जो व्यास सम्मान है ना, ये 2019 का नासिरा शर्मा को दिया गया है। और उनके उपन्यास किस उपन्यास के लिए, तो कागज की नाव के लिए जो है इन्हें 29वां व्यास सम्मान दिया गया था। तो नासिरा शर्मा आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले 30वां व्यास सम्मान ये जो किसे मिला है, तो देखिए 30वां जो व्यास सम्मान है ना, ये प्रोफेसर शरद पगाड़े को दिया गया है। और किस उपन्यास के लिए, तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है इन्हें 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि व्यास सम्मान ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, व्यास सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 से हुआ था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली गौरिका सिंह ये जो है कहाँ से है। तो देखिए 2016 में जो रियो ओलंपिक में ये जो है आपका सबसे युवा एथलीट थी, जो कि 13 वर्ष की उम्र में जो है ये रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। और ये जो है किस देश की थी, तो ये नेपाल की थी। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2020 तक कपास उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए वर्तमान में अगर बात कर ले तो वर्तमान में कपास उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। लेकिन यहाँ पर 2020 तक पूछा गया था, तो देखिए 2020 तक जो गुजरात है ना, वो आपका दूसरे पायदान पे था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजय केलकर समिति ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो विजय केलकर समिति है ना, ये आपका कर संरचना सुधार से संबंधित है। तो कर संरचना सुधार आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था हिंदी में कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को जो है ये अंतरिक्ष कहा जाता है। तो अंतरिक्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 17 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 17 जो है ये आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा संविधान का जो है न्याय संगत नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका डीपीएसपी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो डीपीएसपी है ना, ये आपका संविधान का न्याय संगत नहीं है। तो डीपीएसपी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे बच्चे द्वारा नहीं मिले हैं, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे जो है मंदिर है। तो इसके ऑप्शन जिस भी कैंडिडेट्स को अगर याद है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पद्मश्री सर्वप्रथम किस बंगाली कवि को मिला था। तो इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तिमिर का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए तिमिर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो आलोक होता है और ज्योति होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा, या तो आलोक दिया होगा या तो ज्योति दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था उन्नति का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए उन्नति का जो विलोम शब्द होता है ना, ये अवनति होता है। तो अवनति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, वो पछताना होगा। तो पछताना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो कि कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था। आप कमेंट करके बताना कि ये पूछा गया था या फिर नहीं। जैसे कि 2011 में महेश भूपति ने कौन सा खिताब जीता था। आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। 2020 में साहित्य पुरस्कार किसे मिला था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था या फिर नहीं। एक प्रश्न आपका जो है सूचना का अधिकार से पूछा गया था। ये प्रश्न आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया था कि पीनियल ग्रंथि ये जो है किससे संबंधित है। ये प्रश्न भी जो आपका पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा ये पूरा क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद एक आपका मिशन शक्ति से प्रश्न पूछा गया था, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि इससे जो है क्या प्रश्न पूछा गया था। तो इतने सारे प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।